नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनडी स्पेशल। आपके साथ मैं हूं विवेक और आज हम बात करने वाले हैं मिशन निवेश की। किस तरह से मध्य प्रदेश में मिशन निवेश होने वाला है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए निवेशकों को न्योता देने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुंबई पहुंचे थे। मुंबई यानी कि इस देश की आर्थिक राजधानी है, जैसा कि आपको पता है, और मिशन निवेश के लिए मुंबई दौरे पर सीएम शिवराज रहे। उनके साथ उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव भी मुंबई में रहे। इस दौरान कई निवेशकों से चर्चा हुई है, क्योंकि इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने वाला है। जाहिर सी बात है, इसको लेकर न केवल चर्चा हुई बल्कि साथ ही साथ सलाह मशविरा भी हुआ कि किस तरह से मध्य प्रदेश में निवेश आएगा। तो निवेश प्रोत्साहन के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और इसी बीच मुंबई से ही बड़ी खबर यह भी सामने आई कि 5G की लॉन्चिंग मध्य प्रदेश में महाकाल लोक से होगी, यानी कि उज्जैन से इसकी शुरुआत होगी और उसके बाद ये भोपाल और इंदौर में भी चालू होगा। बहरहाल हम सुनते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ जानकारी दी इस निवेश को लेकर, फिर इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश की प्रगति विकास के लिए, रोजगार के नए अवसरों को सृजित करने के लिए, मध्य प्रदेश की संभावनाओं का संपूर्ण दोहन करने के लिए आज मैं आपको आमंत्रित करने आया हूं। अब जो बातें प्रेजेंटेशन में कही गई हैं, बहुत ब्रीफली मैं बताना चाहता हूं। शानदार इंफ्रा है हमारा गेहूं, हमारा बासमती राइस, कनाडा, अमेरिका, हमारी दालें, हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में अनंत संभावनाएं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज भी हो रही है। कंपनियां आती है, कई कंपनियां, आप जो चाहें आप उत्पादित कीजिए। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में अनंत संभावनाएं और सब पॉलिसी जो हमारी है, अब मध्य प्रदेश के स्टार्टअप्स कमाल कर रहे हैं। 2000 स्टार्टअप से हमारे यूनिकॉर्न भी बन गए। उद्योग लगते हैं जमीन पे। हमारे पास 1.25 लाख एकड़ का लैंड बैंक मौजूद है। आपको चाहिए आप अभी देख लो, उंगली रख दो, हम दे देंगे आपको। 24/7 पावर, मध्य प्रदेश पावर सरप्लस स्टेट है। ओमकारेश्वर डैम में हम सोलर पैनल बिछा के और हम 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने वाले। अब जैसी स्किल्ड मैन पावर चाहिए वो हमारे पास उपलब्ध है, और नहीं तो आप कहोगे तो आपके साथ मिलकर हम ऐसी योजना बना लेंगे। अपन में 24/7 काम करने की क्षमता है। और यहां नहीं तो भोपाल में मिले, भोपाल में नहीं तो इन्वेस्टर समिट में मिले। जो हम दे सकते हैं तत्काल हम क्लियर करेंगे। और इसलिए आइए, मध्य प्रदेश आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में 8, 9, 10 एनआरआईज का सम्मेलन, 11, 12 इन्वेस्टर समिट। 8 इन्वेस्टर मीट इस मध्य प्रदेश में हुई है। उसमें कितना निवेशकों ने निवेश किया और मध्य प्रदेश के खजाने का उस इवेंट में कितना खर्च हुआ, यदि उस पर सरकार एक श्वेत पत्र जारी कर जाए तो इस ढकोसले का सारा चरित्र सामने आ जाएगा। और मध्य प्रदेश से संदर्भित कितने लोगों को, उसमें नौजवानों को रोजगार मिला है, उस पर एक व्हाइट पेपर जारी करें। तो सुना आपने के मिश्रा, जो कि कांग्रेस विभाग के मीडिया अध्यक्ष हैं। उनका ये कहना है कि 8 इन्वेस्टर्स समिट जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, और ये भी पूछ रहे हैं कि इसमें कितना पैसा आया है, कितने निवेशक आए मध्य प्रदेश में, इस बात को सरकार को बताना चाहिए। बहरहाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी है, लेकिन कांग्रेस के कई सवाल हैं। इस पर हम चर्चा करने की शुरुआत करते हैं। और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से निवेशकों से 1-to-1 चर्चा की। हमारे साथ स्टूडियो में रवि वर्मा जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। बहुत स्वागत है रवि वर्मा जी का आईएनडी 24 में। रवि वर्मा जी,
आपके मीडिया विभाग के अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि 8 इन्वेस्टर समिट का ब्यौरा जारी कीजिए, कितना इन्वेस्टमेंट आया। मतलब विश्वास नहीं है आप लोगों की अभी तक अच्छे से इन्वेस्टमेंट आया है मध्य प्रदेश में? रवि जी। विवेक जी, ये बात पूर्णतः सत्य है जो के मिश्रा जी ने कही कि मध्य प्रदेश में इस 18 वर्ष की सरकार में 8 इन्वेस्टर समिट हुई हैं, लेकिन आज भी जो है निवेशक मध्य प्रदेश जो है मध्य प्रदेश में निवेश करना नहीं चाहते हैं। टॉप 10 राज्यों में भी मध्य प्रदेश अपना स्थान नहीं बना पाया है। तो मुझे ये बड़ी ही शर्म की बात लगती है कि जब एक 20 वर्ष के कार्यकाल में शिवराज जी चौथी बार मुख्यमंत्री हैं, केवल इन्वेस्टर समिट इवेंट आयोजन करना, लगातार जब मध्य प्रदेश में बेरोजगार जो है भर्ती प्रक्रिया को लेकर या रोजगार की मांग को लेकर रोज श्यामला हिल्स पर धरना प्रदर्शन देते हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिलता है, उन्हें लाठियां मिलती हैं। तो शिवराज जी इस पर स्पष्टीकरण या श्वेत पत्र जारी करें, निश्चित तौर पर जारी करें। ये हमारी मांग है कि कितना रोजगार आया और कितने लोगों को जो है इससे निवेश में, कितनी कंपनियों ने इसमें निवेश किया। लेकिन सरकार इस पर कोई चिंता या मंथन नहीं करती, केवल रोज शोशेबाजी करना, इवेंट करना और जनता का ध्यान बांटने का काम सरकार करती है। पर जैसा हमने देखा था कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, और उस समय बड़ी चर्चा हुई कि वो डावोस गए, डावोस में जाकर उन्होंने संबोधन किया। तो आप लोग तो उस समय कह रहे थे कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो जिन्हें डावोस में यानी इंटरनेशनल बिजनेस समिट में उनको बुलाया जा रहा है, वहां वे गए और खूब निवेशकों को लेकर चर्चा भी हुई। इंदौर में बहुत बड़ा कार्यक्रम भी हुआ, हमने देखा किस तरह से मुकेश अंबानी ने भी वीसी के जरिए संबोधित किया था। तो उस समय की क्या कुछ योजना थी, और यदि भविष्य में मान लीजिए कि आप लोगों को मौका मिलता है, हालांकि ये तो जनता के हाथ में रहता है और भविष्य के गर्भ में रहता है कि सरकार किसकी बनती है, तो भविष्य के लिए क्या कुछ आप लोग फिर से कर पाएंगे? क्योंकि एक दौर आप लोगों ने भी देखा है उस कार्य को होते हुए, पूरा होते हुए तमाम चीजें। विवेक जी, 15 माह की सरकार में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने रोजगार की दिशा में, रोजगार एम्प्लॉयमेंट जो युवाओं को देने की दिशा में हमने बेरोजगारी दर को कम करने का काम किया था। जो युवा आज जो दर दर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या अपनी जायज मांगों को लेकर जो है आज श्यामला हिल्स के सामने आज कहीं ना कहीं वो धरना देते हैं, हमने उस बेरोजगारी दर को काम करने दिया था। उन युवाओं को कौशल प्रबंधन के तहत कई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थे, कई ऐसी फैक्ट्रियां थे जो जिनके माध्यम से, और शासकीय सेवाओं में भी हमने तमाम तरह की वैकेंसीज लेकर आए। जिन वैकेंसियों की नियुक्तियां आज भी कहीं ना कहीं जो सरकार गिरने के कारण जो नियुक्तियां उसमें होनी चाहिए थी उन युवाओं को, आज भी वे दर दर भटक रहे हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि कम से कम हमारी ज्वाइनिंग लेटर तो दे दीजिए साहब। ये सरकार जो है रोजगार के नाम पर जो है हर रोज एक नया शगुफा छोड़ती है और रोजगार का मजाक उड़ाती है। क्योंकि बेरोजगारी, रोजगार के जो है जो सरकार ने जो है वादे किए थे शिवराज जी ने और मोदी जी ने कि जो है प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। रोजगार तो नहीं मिला, लेकिन उन बेरोजगारों को अग्निपथ पे, बेरोजगारी के अग्निपथ पे चलने के लिए मजबूर कर दिया सरकार ने। और हमारी सरकार बनते ही ये हमारा वचन ही नहीं वादा है कि पुनः मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में बेहतर से बेहतर भर्तियां लेकर आएंगे, बेहतर से बेहतर उद्योग धंधे लेकर आएंगे। जो विकास का जो पहिया है मध्य प्रदेश में कहीं रुक गया है उसे हम गति देने का कार्य करेंगे। गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। मालू जी स्वागत है आपका। अभी आप रवि वर्मा जी को सुन रहे थे, क्योंकि इंदौर से ही आप आते हैं और इंदौर इस बार 2 बड़े आयोजन इंदौर में होने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है पूरे देश की नजरें तो रहेंगी ही, तो क्या कुछ है इन खास आयोजनों में वो भी बताइए। एनआरआई सम्मेलन किस प्रकार से आप लोग कर रहे हैं, इन्वेस्टर समिट पर कितना फोकस है आपकी पार्टी का और सरकार का? मध्य प्रदेश एक बड़ा डेस्टिनेशन है उद्योग धंधे स्थापित करने का, और व्यापार और निर्यात खास करके वो न केवल मध्य प्रदेश को बल्कि भारत सरकार को भी एक बड़ा रेवेन्यू भी देगा और देशी मुद्रा भी देगा। और इस मामले में स्टार्टअप को लेकर, यूनिकॉर्न को लेकर भी सरकार सजग है। कई सारे क्लस्टर्स, 24 क्लस्टर्स की घोषणा सरकार ने की, उसके काम प्रारंभ हो गए हैं और उनकी गति भी आई है। कुछ क्लस्टर्स पूरे हो गए हैं, कुछ क्लस्टर्स पूरे होने को हैं जी। जमीन का अलॉटमेंट सरकार कर रही है। स्वरोजगार पर केंद्रित है। स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार भी मिलेगा और जो
कौशल विकास का कार्यक्रम है वो भी सरकार बहुत तेजी से चला रही है। छोटे छोटे जो काम है उद्योग वो डलेंगे और कौशल विकास के जरिए जो स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से काम केंद्र सरकार की योजनाओं का, मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का एमएसएमई सेक्टर में बड़ा काम सरकार ने किया है और बहुत सारे लोग नए उद्योग धंधों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। एमएसएमई में कई सारे ऐसे नियम आए हैं जिसमें एमएसएमई के जो उद्योग हैं उनको अपना जो उन्होंने सप्लाई किया है उसका पूरा पैसा उनको मिले और कोई उनका पैसा कहीं पर कोई उनका बेड डेप्ट ना हो। अच्छा। और उनको पूरी तरह से एक सुरक्षा प्रदान। मालू जी, अर्थव्यवस्था टॉप गियर में है, आप लोग दावा तो कर रहे हैं, लेकिन रवि वर्मा जी ने कुछ सवाल किए अपनी पार्टी से। देखिए, कांग्रेस तो नकारात्मक सोचती है और अंधेरा देखने की आदत है। हाँ। क्योंकि उनके जमाने में अंधेरा ही रहा। उजाले को भी उन्होंने चीर कर अंधेरा ला दिया, उजाले को समाप्त कर दिया। और जो आधारभूत संरचना, देखो सरकार का काम यह है कि आधारभूत संरचनाओं को स्थापित करे, उनका रखरखाव करे और बिजली, सड़क, पानी, ये जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो उद्योग धंधों को दे। उद्योगों में स्किल लगता है वो एंटरप्रेन्योर अपने आप करता है, सरकार उसमें सहयोग करती है। हमारे यहाँ के जो एमएसएमई के, एकेवीएन के, उद्योग विभाग के अधिकारी हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित कर रखा है कि किसी को कोई तकलीफ ना आने पाए। उनको स्वीकृति के मामले में, उनको ऋण के मामले में, उनको कार्यशील पूंजी के मामले में कोई दिक्कत ना आए, उस बारे में सरकार ने पूरे दिशा निर्देश दिए। और हमारे मंत्रीगण भी, चाहे प्रकाश शैलजा जी, राज्यवर्धन सिंह जी और मुख्यमंत्री जी और अधिकारीगण, ये सब मिलकर और एक उद्योग का बड़ा डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश को बना रहे हैं। तो उससे न केवल रोजगार पैदा होगा, स्वरोजगार। चलिए, आपने विस्तृत पूरा ब्यौरा रखा है अपनी सरकार का भी, क्या कुछ आप लोग करने वाले हैं। मैं रवि जी का रुख करूंगा, उससे पहले हम वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुरेश जी का बहुत स्वागत है IND 24 में। सुरेश जी, मध्य प्रदेश में निवेश और इसे आपसे बेहतर कौन बता पाएगा, क्योंकि आपने कई सरकारों के दौर भी देखे हैं और ये भी समझने की उस दौरान आपने बड़े अच्छे, हमने आपके लेख भी पढ़े हैं कई सरकारों के अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए भी। तो सर, क्या लगता है आपको, निवेशकों को कितना आकर्षित कर पाएंगे मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि आज वो खास दौरे की वजह से मुंबई में ही हैं? देखिए, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर बंदरगाह नहीं है, क्योंकि वो बीच का राज्य है जी। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां से ट्रांसपोर्टेशन की वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा सकती, निर्यात आपको, जिसको कह सकते हैं कि दूसरे राज्यों में बहुत ज्यादा डिलीवरी, क्योंकि क्या ये जो बंदरगाह वाले क्षेत्र है वहां पर कॉर्पोरेट ऑफिसेज और इंडस्ट्री का मामला, जिस प्रकार गुजरात है, महाराष्ट्र है, यहाँ सबसे ज्यादा उड़ीसा है, उधर भी उद्योग लग रहे हैं, बंदरगाह का मामला है। तो इसी स्थिति में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, निवेशक है, उसका इंटरेस्ट थोड़ा कम रहता है, ये शुरू से ही। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये बात मैंने अर्जुन सिंह जी जब केंद्र सरकार में मिनिस्टर थे तब मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि आप जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब तो कुछ निवेश हुआ, कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स खुले, कुछ उद्योग केंद्र खुले, तो बाद में कब क्यों हो गया? और विशेष रूप से उस समय दिग्विजय सिंह जी का कार्यकाल था 10 साल वाला। तो उन्होंने ये कहा कि भाई इसमें बारे में हमको ये सोचना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश बीच का प्रदेश है जहां से ट्रांसपोर्टेशन और बंदरगाह की सुविधा नहीं है। इसलिए व्यापारी और निवेशक के लिए वो इतना मुफीद नहीं है जितना कि वो जो उल्लेखनीय राज्य हैं वो है। इसलिए जब टॉप 10 की बात की जाती है तो ये ना समझी है, क्योंकि टॉप 10 में तो अब आप बिहार को मान लोगे, कहाँ से आएगा टॉप 10? कैसे? जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में केवल जो है आपको जो खनिज पदार्थ हैं उनसे जुड़े इंडस्ट्री मिलेंगी, आपको लोहा, स्टील बनाने वाली और ये सब वो, लेकिन जो उपभोक्ता उत्पादन वाली ज्यादा चीजें हैं वो नहीं मिलेंगी। तो इस प्रकार की परिस्थितियों के कारण मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाएं कम दिखती रहती हैं
और जो कितने ही प्रयास कर लो, लेकिन प्रयास इसलिए करना होते हैं कि यदि कोई सहयोगी यूनिट भी खोलना चाहे और कम मात्रा में खोलना चाहिए। जब आप देखिए सिंगरौली में कोयले का मामला आया और इलेक्ट्रिक विद्युत उत्पादन की कंपनियों की बाढ़ आ गई वहां पर, तो ये सारी चीजों को समझ करके ही इन चीजों को हमें मध्य प्रदेश के निवेश के संबंध में देखना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल। जरूर महत्वपूर्ण है कि शिवराज जी या कमलनाथ जी ने भी एक बार का जो प्रयास किया, तो प्रयास जो है रचनात्मक है और उन रचनात्मक प्रयासों से निवेशकों का ध्यान हमारे मध्य प्रदेश की तरफ बना रहता है। दूसरा एक सबसे बड़ा पक्ष ये है कि रोजगार को जो फ्लो है रोजगार का, उसको बढ़ाने के लिए आपको जो है छोटे उद्योगों का सहारा लेना पड़ेगा। और छोटे उद्योगों के लिए मैं शायद मेरे जैसा व्यक्ति सामान्यतया उस व्यक्ति की प्रशंसा कर सकता है जो छोटा निवेश कराने के लिए लोन दिलाने की बात करता है। तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत रचनात्मक और एक व्यवहारिक तरीका है। आलोचना करने के लिए तो देखो खुला मैदान पड़ा है, और प्रशंसा करने के लिए भाजपा वाले करेंगे, खुला मैदान पड़ा है। लेकिन जो व्यवहारिक बात है वो मैंने कहने की कोशिश की है कि मध्य प्रदेश में संभावनाएं इन कारणों से नहीं बन पाएंगे क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और इन सब का जो एक लॉन्ग एक्सपेंडिचर लोगों के सामने आ जाता है, जिसके कारण मूल्य जो है वो अधिक हो जाते हैं। इसके कारण जो है मध्य प्रदेश में निवेश करने वाला थोड़ा कम इंटरेस्ट लेता रहा है। आप उनको और जो है उसकी भरपाई संबंधी कोई दिशा सोचेंगे तो मुझे लगता है कि उसका लाभ आपको फिर बाद में निवेश के रूप में मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बहुत अहम पहलू आपने बताया है। सर, मैं आपके पास लौटूंगा एक और प्रतिक्रिया के लिए, और चूंकि हमारे साथ गोविंद मालू जी भी बने हुए हैं और जाहिर सी बात है गोविंद मालू जी जो कि इंदौर से ही आते हैं, तो मुझे लगता है वो सुरेश शर्मा जी की इस उचित सलाह को सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। बहरहाल हम रवि जी का रुख करते हैं। रवि जी, गोविंद मालू जी का ये कहना है कि अलग अलग स्किल्स सेक्टर पर काम हो रहा है जिसमें एमएसएमई शामिल हैं और क्लस्टर्स भी डिफाइन कर दिए गए हैं जिस पर इंडिविजुअल काम चल रहा है। आप लोग मानते हैं? विवेक जी, दरअसल गोविंद मालू जी भी झूठ का पुलिंदा केवल आईएनडी पे खोलने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 20 वर्ष की सरकार में, मैं थोड़ा सा सुरेश शर्मा जी की बात को इसमें शामिल करूंगा कि मध्य प्रदेश में तमाम तरह के जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाएं या एयरलाइंस की व्यवस्थाएं नहीं है, तो ये सरकार का ही तो फेल्यूर है कि 20 वर्ष की सरकार में अगर एक अच्छे ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था निवेशकों को नहीं दे पाई है, एक अच्छे एयरलाइंस की व्यवस्थाएं नहीं दे पाई है, तो ये किसका फेल्यूर है? ये शिवराज सरकार का फेल्यूर है। उन्होंने नेचुरल आधार पर भी बताया था कि प्राकृतिक आधार पर, लेकिन बंदरगाह भी नहीं है हम लोग के पास। बंदरगाह के अलावा हम एक अच्छे ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था तो दे सकते हैं ना, जो हमारे हाईवेज हैं उनके जरिए, या एयरलाइंस की जो व्यवस्थाएं हैं, भोपाल की जो एयरलाइंस थी वो आज जो बड़ी से बड़ी एयरलाइंस हैं भोपाल में एयरपोर्ट में बंद हो चुकी हैं। तो ये जो सुविधाएं हैं जो सरकार की, जो तो पोल रोज अखबार ही खोल देते हैं या कहीं ना कहीं उनके नेताओं के जो झूठ है वो आ जाते हैं, क्योंकि आज मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला जो इतना बड़ा हो चुका है, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार नहीं है कि इतना बड़ा घोटाला कैसे हो जाता है सरकार की नाक के नीचे। उस विभाग के मुखिया लगातार केवल अपने विभाग से इधर युवाओं के साथ मजाक उड़ाने का काम करते हैं, यहां वहां की बात करके केवल कांग्रेस के नेताओं पे मनगढ़ंत कहानियां सुना देना, जुमलेबाजी करने करके अपनी जिम्मेदारियों से तो रोज पल्ला झाड़ते हैं। यह भी एक रोजगार की दिशा में है ना नर्सिंग घोटाला, आज उनका हक अधिकार छीना जा रहा है। शिवराज जी इस पर क्यों नहीं कहते हैं? बंबई जाना बहुत अच्छी बात है, निवेश लाना बहुत अच्छी बात है, इसका कतई विरोध नहीं कांग्रेस पार्टी करती है, लेकिन निवेश अब तक की 8 इन्वेस्टर समिट में कितना आया और कितने युवाओं को रोजगार दिया? सरकार बताए ना। 8 इन्वेस्टर समिट बहुत होती है, आखिर ये जनता ही का तो पैसा है जिससे इवेंटबाजी कर रहे हैं, ये शोरशेबाजी करने वाले लोग। और भारतीय जनता पार्टी के आला नेता या आरएसएस जनता और युवाओं को कब तक असलियत से दूर रखेगी? गोविंद मालू जी, देखिए पहली जी, मध्य प्रदेश डेस्टिनेशन इंडस्ट्री के लिए क्यों बन रहा है, इसकी बात पर आप गौर करिए। 8 इन्वेस्टर समिट हुई, ये मार्केटिंग है। इन्वेस्टर समिट क्यों की जाती है? जिसके पास कुछ देने को वो बताएगा कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, मध्य प्रदेश ऐसा प्रोडक्ट का डेस्टिनेशन है, मध्य प्रदेश ऐसा केंद्र और हब है जहां पर आप आकर इंडस्ट्री डाल सकते हैं, यहाँ लेबर मिलेगा, यहाँ पानी मिलेगी, यहाँ पर बिजली आबाद संसाधन आप नहीं दे पाए ना, जिससे कंपनियां आप पर भरोसा करें। रवि जी उनकी बात सुन लेंगे, फिर आप यही तो कहना बात रखिएगा जो सड़कों का। और देखिए जहां तक लॉजिस्टिक का सवाल है, बहुत अच्छा है। इंदौर से 100 लगभग फ्लाइट्स की अलग अलग जगह पर आवाजाही हो रही है। ऐसे ही
जो NH रोड्स हैं वो अच्छे हो गए हैं। उसकी कई सारी जो केंद्र की योजना है वो मध्य प्रदेश से गुजर रही है। तो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी रोड्स अच्छे होने से सुविधाजनक रूप से ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है। अब क्योंकि प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो ये सब देख के आएंगे। बाकी स्किल और बाकी टेक्नोलॉजी और बाकी जो कंसेप्ट है वो उनके पास है, विजन उपयुक्त हो। और इंडस्ट्री के साथ उसकी एंसिलरी यूनिट भी आती है। देखिए, एक ये नर्सिंग की बात करें, 5 केवल मेडिकल कॉलेज से 25 मेडिकल कॉलेज हो गए, तो ये कहाँ से बढ़े? ये बढ़े कि यहाँ पर सुविधाएं हैं। उस मेडिकल कॉलेज से भी कई सारे रोजगार पैदा होते हैं, बाहर के लोग भी यहाँ पढ़ने आते हैं, कई आते हैं जी। स्किल डेवलपमेंट के जहाँ पे सवाल है, छोटे छोटे जो कारीगर, जो छोटे छोटे काम करने वाले हैं, उनको भी रोजगार मिल रहा है। बड़ी इंडस्ट्री भी आ रही है, मीडियम इंडस्ट्री भी आ रही है, मध्यम लघु और मध्यम इंडस्ट्री पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और इसलिए जगह जगह पर ये छोटे छोटे जो हब बनाए जा रहे हैं इंडस्ट्री के, ये बात सुरेश शर्मा जी ने कहा कि हमारा मध्य प्रदेश ऐसे बीच में स्टेट है जहां पर न कोई नदी, न कोई समुद्र है किनारा है, न नदी ऐसी है जहां से हम कोई आवागमन कर सकें, लेकिन हमारे यहाँ जो एयर कनेक्टिविटी है वो बड़ी है। हमारे यहाँ रेलवे के नए नए ट्रैक्स और नई नई जो गाड़ियां हैं उनको चलने के लिए लगातार प्रयास अलग अलग जगह सांसदों ने किए हैं। उसके कारण वहां पर ये आवागमन की सुविधा बढ़ी है। रोड अच्छे होने से छोटे छोटे रोड भी जो मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बना रहा है, जो NH बना रहा है, जो ये कई जो गोल्डन इंगलेवर के बाद में जो दूसरी एक योजना बनी है बॉम्बे दिल्ली की, वो यहाँ से गुजर रही है रोड्स की। और एक बड़ा प्रोजेक्ट इंदौर भोपाल के बीच में एक फास्ट ट्रैक आ रहा है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं कई सारी योजनाओं पर काम हो रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल कम शब्दों में रखिए मालू साहब, समय बहुत कम है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। और दूसरी बात कहा कि जे इंडस्ट्री को डालना है, उनको अनुमति जल्दी मिले, उनके यहाँ पर किसी तरह का कोई दिक्कतें ना आए, ऑब्स्टिकल ना आए। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि भाई ये उद्योगपति जो हैं, जो आ रहे हैं, जो इंडस्ट्री आ रही है, इनको सब सुविधाएं मिले, इनको कोई तरह की बाधा ना। जी। ऐसे ही कई हमने पीथमपुर में कई सारी जो छोटी छोटी दिक्कतें बिल्कुल सर, समय बहुत कम है सर, माफी के साथ आपको रोकना चाह रहा हूँ। सुरेश शर्मा जी का हम रुख करते हैं अंतिम प्रतिक्रिया के लिए। जी गोविंद मालू जी, सुरेश शर्मा जी का रुख अंतिम प्रतिक्रिया के लिए। जी सर। देखिए, मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो उनके राजनीतिक एजेंडे से परे हट करके प्रदेश के विकास के बारे में समान रुख होना चाहिए जी। और वो ये है कि निवेश के संबंध में आकर्षित करने के लिए यदि हमारा राजनीतिक पार्टियों का विजन एक हो और उसके बाद यदि निवेश आता है तो बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन अब निवेश जब शब्द इस्तेमाल होता है तो केवल हम ये सोचे कि हमारे प्रदेश में बड़ा उद्योग लग रहा है या थोड़ा मध्यम उद्योग लग रहा है, इसलिए निवेश उससे आंका जाए, तो मुझे लगता है कि केवल न्याय नहीं होगा। हमें इन चीजों को देख करके भी होगा कि यदि हम सोशल सेक्टर के लिए कितना निवेश आ रहा है हमारा, और सर्विस सेक्टर के लिए कितना निवेश आ रहा है, IT में कितना निवेश आ रहा है, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो अब उत्पादन है, जो उपभोक्ता उत्पादन है, उसके ट्रांसपोर्टेशन का संकट का विषय है। बिल्कुल। हवाई यात्रा से जहां तक मैंने उल्लेख किया था उसमें हम कमर्शियल की बातें कर रहे थे, कार्गो वगैरह कितने बने। यदि मान लो ये ज्यादा संख्या में हो तो हमें अपने गुड्स को जो है डिलीवर कराने में असुविधा नहीं होगी। लेकिन कार्गो के सेक्टर में मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा प्रगति मध्य प्रदेश। ये बहुत अच्छी और अहम बात आपने कही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक अच्छे इन्वेस्टर्स की जगह को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ बेसिक नीड चाहिए? बिजली चाहिए, वहां पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, और एक अच्छी सड़क भी चाहिए। जाहिर सी बात है, बिना ट्रांसपोर्टेशन के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यातायात व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। ये मध्य प्रदेश है, यहीं पर एक औद्योगिक नगरी है जिसको मिनी मुंबई कहते हैं, यानी कि इंदौर के नाम से उसे जाना जाता है। लेकिन हम एक इंदौर के अलावा कितने मिनी इंदौर दे पाए, इस पर सरकार को फोकस करना चाहिए, सोचना चाहिए और विमर्श भी करना चाहिए। तभी हम एक बेहतर निवेश की कल्पना को आधार
दे सकते हैं। फिलहाल IND स्पेशल में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।